क्या तुम्हें मालूम नहीं, रात के समय एक जीवित व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकता। आ ही गए हो तो अब भोजन बनो मेरा। तभी वहाँ एक आत्मा प्रकट हो जाती है। रुको, यह अब शैतान की देवी का शिकार है, इसे मैं ले जा रही हूँ। मैं तुम्हारी समस्या जानता हूँ, ये पवित्र गंगा जल लो, ये तुम्हारी मदद करेगी। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में सत्या नाम का किसान रहता था। सत्या के घर के पीछे एक बड़ा सा कब्रिस्तान था और उसके छत से वह कब्रिस्तान अच्छे से दिखाई देता था। सत्या रोज उसी कब्रिस्तान के सामने से काम पर जाया करता था। सत्या के 2 बच्चे थे, गोलू और सालू। कल तो सालू आ रही है हॉस्टल से, वह यहाँ घर आती है तो बहुत अजीब सा डर लगने लगता है। हाँ, वह कई महीनों बाद आ रही है, गर्मी छुट्टी हुई है ना। अगले दिन सालू हॉस्टल से घर आती है। बहन, तुम्हारी गर्मी की छुट्टी कितने दिनों की है? तुम अपने हॉस्टल कब वापस जाओगी? 15 दिनों के बाद मेरी छुट्टी खत्म हो जाएगी, फिर मैं अपने हॉस्टल वापस चली जाऊंगी। तो फिर ठीक है, इस बार मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ने जाऊंगा। तभी अचानक सालू की नजर बाहर खिड़की पे पड़ती है। खिड़की पे एक बहुत ही डरावना चेहरे वाली औरत को देखकर सालू बहुत डर जाती है और चिल्लाते हुए बेहोश हो जाती है। सालू, क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? सालू की आवाज सुनकर उसके माँ बाप भी वहां आ जाते हैं। तुम्हें क्या हो गया था? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? माँ, मैंने खिड़की के बाहर एक बहुत ही डरावनी औरत को देखा और उसे देखते ही मैं डर गई। गोलू, तुम्हें कितनी बार कहा है शाम होने के बाद खिड़की और दरवाजा नहीं खोलना। अगली सुबह गोलू तैयार होकर कहीं बाहर जा रहा था। भैया, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? मैं अपनी फ्रेंड निधि से मिलने जा रहा हूँ, कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। फिर गोलू निधि से मिलने चला जाता है और निधि को रात को हुई सारी घटना के बारे में बताता है। कल शाम फिर से हमेशा की तरह वह आत्मा सालू का पीछा करने आ गई थी। आप सबको मैंने कितनी बार कहा है, आप लोग अपना घर क्यों नहीं बदल लेते? इसकी जरूरत नहीं होगी, मुझे आज रात कब्रिस्तान जाकर देखना चाहिए। आखिर वहाँ क्या है जो वह आत्मा सालू का पीछा करता है? नहीं नहीं, आपको वो कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए, वहाँ जाना ठीक नहीं है। कभी तो मेरी बात सुन लिया करो, आप कभी भी मेरी बात नहीं सुनते हो। गोलू निधि की बातों को अनसुना कर घर वापस लौट आता है और फिर रात होने का इंतजार करने लगता है। सुनो सालू, घर में कोई पूछे तुम बता देना, मैं दोस्तों के साथ हूँ। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? जितना कहा उतना करो बहन, ज्यादा सवाल जवाब नहीं। इतनी रात को कहाँ चले तुम? मैं दोस्तों के घर जा रहा हूँ, जल्दी वापस लौट आऊंगा। ठीक है, लेकिन कब्रिस्तान के सामने वाले रास्ते से मत जाना। कब्रिस्तान पहुंचते ही गोलू के सामने एक प्रेत प्रकट होता है। क्या तुम्हें मालूम नहीं, रात के समय एक जीवित व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकता। आ ही गए हो तो अब भोजन बनो मेरा। तभी वहाँ एक आत्मा प्रकट हो जाती है। रुको, यह अब शैतान की देवी का शिकार है, इसे मैं ले जा रही हूँ। पता नहीं भैया कहाँ चले गए हैं, रात से ही वह घर वापस नहीं आए हैं। शायद निधि को कुछ पता हो, मुझे उनसे बात करनी होगी। अलू निधि के पास जाती है और उन्हें सारी बातें बताती है।
कल वह मेरे पास आए थे और वह जिद कर रहे थे कि वह रात को कब्रिस्तान जाकर देखेंगे कि वहाँ क्या है। मुझे भैया की बहुत चिंता हो रही है। वह कहाँ है, किस हाल में होंगे, पता नहीं। तुम चिंता मत करो, हम लोग मिलकर उन्हें जरूर खोज लेंगे। आज ही हम लोग उन्हें खोजने के लिए कब्रिस्तान जाएंगे। क्या हम कब्रिस्तान जाएंगे? अगर हमें कुछ हो गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं एक तेजस्वी बाबा को जानती हूँ, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। निधि और सालू दोनों तपस्वी बाबा के पास जाती है और उन्हें गोलू के साथ हुई सारी घटना के बारे में बताती है। वह कब्रिस्तान कोई साधारण कब्रिस्तान नहीं है, वह एक मायावी कब्रिस्तान है। वहाँ कई तरह की भूत प्रेत और शैतानों की देवी रहती है। बाबा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? हम उन्हें वापस कैसे लाएंगे? बेटी चिंता मत करो, मैं गणपति जी का पूजा करता हूँ, वही तुमको आगे का रास्ता बताएंगे। ओम गण गणपते नमो नमः, 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 ओम गण गणपते नमो नमः। मैं तुम्हारी समस्या जानता हूँ, ये पवित्र गंगा जल लो, ये तुम्हारी मदद करेगी। गंगा जल से भरा पवित्र कलश लेकर निधि और सालू वापस घर लौट लाती है और फिर रात होते ही निधि और सालू वह पवित्र कलश लेकर कब्रिस्तान की ओर चल देती है। इस कब्रिस्तान से इतनी ज्यादा डरावनी डरावनी आवाजें क्यों आ रही है? डरो मत सालू, हमें कुछ नहीं होगा। जब तक हमारे पास यह पवित्र कलश है, हमें कुछ नहीं हो सकता और हम यहाँ से तुम्हारे भैया को भी वापस लेकर जाएंगे। तुम लोग कौन हो? यहाँ आने वाला कोई भी शख्स वापस लौट के नहीं जाता। कल भी एक इंसान यहाँ आया था और वह भी वापस लौट नहीं पाया। इतना कहकर प्रेत सालू और निधि को बंदी बनाने का कोशिश करता है, लेकिन उनके हाथ में पवित्र कलश होने के कारण प्रेत असफल हो जाता है। तुम लोगों पे मेरी शक्तियों का कोई भी असर क्यों नहीं हो पा रहा है? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, इसलिए तुम जिस आदमी की बात कर रहे थे वह कहाँ है, जल्दी बता दो। वह आदमी अभी भी कब्रिस्तान के अंदर है, लेकिन वह तुमको नहीं मिल पाएगा क्योंकि मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दूंगा। हमारे रास्ते से हट जाओ, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, नहीं तो हम तुम्हें यहीं जलाकर भस्म कर देंगे। तभी निधि पवित्र कलश से गंगाजल निकालकर प्रेत के ऊपर फेंक देती है और प्रेत वहीं जलने लगता है और कुछ ही देर में प्रेत जलकर भस्म हो जाता है। वह बोल रहा था कि भैया अभी तक कब्रिस्तान के अंदर ही है, हमें चलकर देखना चाहिए। निधि और सालू फिर कब्रिस्तान के अंदर चली जाती है। वहाँ का दृश्य देखकर वे लोग चौंक जाती है। क्या तुम्हें पता नहीं है, जीवित व्यक्ति रात में कब्रिस्तान नहीं आता। इन दोनों को भी बंदी बना लो, इनकी भी बलि दी जाएगी। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सब मेरे भैया को छोड़ दो। तभी वहाँ अचानक एक रहस्यमयी रोशनी होती है, फिर एक चुड़ैल प्रकट हो जाती है। तुम लोग खुद चलकर मौत के मुंह में आई हो और तुम यहाँ से अपने भाई को ले जाने की बात कर रही हो। हम यहाँ से उन्हें लेकर ही जाएंगे। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उन्हें जाने दो। इतना कहते ही वहाँ जोर जोर से हवाएं चलने लगती है और फिर चुड़ैल निधि और सालू पर हमला कर देती है। जैसे ही चुड़ैल हमला करती है, निधि और सालू के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच आ जाता है। गणपति जी गंगा जल के साथ साथ उन्हें सुरक्षा कवच की शक्तियाँ भी देते हैं। तुम सब ऐसे नहीं मानोगे, ठीक है, अब तुम सबको खत्म करके ही मैं उन्हें ले जाऊंगी। कुछ ही देर में वहाँ सारी आत्माएं और चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और वह कब्रिस्तान पूरी आत्माओं और चुड़ैलों से मुक्त हो जाती है। चुड़ैल के भस्म होते ही गोलू को भी होश आ जाता है। तुम लोग यहाँ क्यों आ गई? तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। भैया, हम लोग आपको खोजते खोजते यहाँ तक आ गए। फिर सालू गोलू को सारी बातें बताती है और गोलू को अपनी भूल का एहसास हो जाता है।
मुझे माफ़ कर दो, मेरे कारण तुम लोगों को इतना बड़ा खतरा उठाना पड़ा। अब हमें घर चलना चाहिए, माँ और बाबा भी चिंतित होंगे। फिर सब वहां से घर लौट जाते हैं। घर पहुंचते ही गोलू की माँ गोलू और सालू को देखकर बहुत खुश हो जाती है। बेटा, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, बिना बताए तुम कहाँ चले गए थे? माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं आप लोगों को बताए बिना कब्रिस्तान चला गया था, कब्रिस्तान के रहस्य के बारे में पता लगाने। कितनी बार कहा है कब्रिस्तान से दूर रहो, लेकिन मेरी सुनती ही कहाँ हो। अब अगर ऐसा कुछ दोबारा किया तो समझ लेना टांगे तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी। फिर सालू अपने माँ बाप को सारी बातें बताती है। निधि, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। निधि गोलू की बातें मान जाती है और फिर निधि और गोलू की शादी हो जाती है और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।